हेलो गाइस, माय नेम इज गौरव रावत। आई एम योर रियल एस्टेट गाइड। आज मैं आया हूँ सेक्टर 80 में। आज हम बात करेंगे आशियाना आरोहम के बारे में। आप सभी जानते हैं आशियाना 45 ईयर ओल्ड कंपनी है एंड दिस इज स्टॉक लिस्टेड कंपनी। डिटेल में बात करूंगा, सो आई चलते हैं प्रोजेक्ट गैलरी में और मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको साइट लोकेशन, प्रोजेक्ट मॉडल। उसके अलावा यहाँ पे एक एक्टिविटी के लिए उन्होंने एक डिजाइन किया है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सो अपार्टमेंट भी है, यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं। सो डिटेल में बात करेंगे, सो आई चलते हैं, प्लीज फॉलो। गाइज, आई एम हियर एट द साइट लोकेशन। ये सेक्टर 80 का मास्टर प्लान है। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ। सो जरा थोड़ा आप जूम करेंगे तो देखेंगे दिस इज नेशनल हाईवे 48। आपको यहाँ पे NH8 लिखा दिखाई देगा। सो दिस इज नेशनल हाईवे 48। इस तरफ दिल्ली है, इस तरफ जयपुर है। सो अगर आप देखें, दिस इज रामपुरा फ्लाईओवर। जहाँ से आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो लेफ्ट लेंगे। 1.25 किलोमीटर पे ये प्रोजेक्ट आरोहम आता है। दिस इज 30 मीटर वाइड सेक्टर रोड, जहाँ से ये प्रोजेक्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ से एंट्रेंस आएगा, वो प्रोजेक्ट मॉडल हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि सराउंडिंग में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो दिस इज SPR, देन आगे CPR होते हुए ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। दिस इज द्वारिका एक्सप्रेस वे जो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए कनेक्ट करता है। दिस इज दिल्ली न्यू एक्सप्रेस वे जो कि एलिवेटेड है कम्प्लीटली, वाटिका चौक और आगे गोल्फ कोर्स रोड के लिए कनेक्ट करता है। ये प्रोजेक्ट गोल्फ फेस है M3M का। दिस इज न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन और ये पूरा DLF प्रिवाना नॉर्थ है, DLF प्रिवाना साउथ। यहाँ पे उसके अलावा सन सिटी का प्रोजेक्ट आ चुका है, M3M के प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट है, मल्टीपल डेवलपर्स के, सारे A ग्रेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं सराउंडिंग में। गाइस, बात करता हूँ, आप अगर थोड़ा जूम करेंगे इस लोकेशन पे, सो दिस इज 275 एकड़ ऑफ डेवलपमेंट कर्मा लेकलैंड गोल्फ रिजॉर्ट। तो यहाँ पे पूरा ग्रीन है। उसके अलावा यहाँ पे 1000 एकड़ का NSG कैंप है। सो ये भी फ्यूचर में हमेशा ग्रीन रहने वाला है। सराउंडिंग पूरा अरावली व्यू आएगा, अरावली हिल्स है। सो लोकेशन वाइज बात करता हूँ तो A ग्रेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं। सराउंडिंग में आप देखें तो ग्रीन एरिया आपको ज़्यादा मिलेगा। इवन यहाँ पे देखें तो 80 से 90% आपको ओपन लैंडस्केपिंग एरिया ज़्यादा मिलता है। गाइज, आई एम हियर एट द प्रोजेक्ट मॉडल। सो मेरे साथ में आप देख रहे हैं दिस इज आशियाना आरोहम प्रोजेक्ट मॉडल। सो जैसे मैंने बताया कि ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड है। सो दिस इज सेक्टर 80 एंड दिस इज सेक्टर 78। तो 78 और 80 का सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, दैट इज 84 मीटर वाइड। सो 60 मीटर का मेन रोड होगा, 12 मीटर की सर्विस लेने। और यहाँ से आप 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रामपुरा फ्लाईओवर जाते हो। नेशनल हाईवे 48 है। यहाँ से लेफ्ट जयपुर की तरफ जाता है, MT मानेसर होते हुए राइट जाता है ये दिल्ली के लिए, जहाँ से आप एयरपोर्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर वेरी क्लोज टू द IMT मानेसर एंड दिल्ली जयपुर हाईवे एज वेल। सो गाइज, ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है 30 मीटर वाइड रोड से। जब आप इस पे ट्रैवल करते हैं, सो बिल्कुल कॉर्नर साइड है एक्चुअली। दिस टोटल एंटायर लैंड इज 10.8 एकड़। 3 फेजेस में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। सो फेज 1 में दिस इज फेज 1, टावर 3 and 4 इज फेज 1। देन सेकेंड फेज लॉन्च हुआ था टावर 1 और 2 एंड टावर 5 and 6 इज फेज 3 जो कि अभी 2 महीने में लॉन्च करने जा रहे हैं। सो इसका रेरा अप्लाइड है, इसका लॉन्च होगा 2 महीने में। सो होपफुली नवरात्रों में इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे थे, सो दिस इज पर्टिकुलरली अगर बात करूँ 10.8 एकड़ की, सो दिस इज रेक्टेंगुलर लैंड बेसिकली। सो यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो ये किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट आशियाना बनाता है बेसिकली। सो आरोहम भी उसी थीम पे बेस्ड है। फेज 1 लॉन्च हुआ था 2025 में एंड इट्स रेरा नंबर इज 117 ऑफ 2025। इसका पोजीशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2030 में। तो फेज वाइज होगा बेसिकली। 2030 में फेज 1 आएगा, देन उसका फेज 2 एंड फेज 3। सो वंस यू एंटर फ्रॉम द एंट्री गेट, सो ये एंट्री एग्जिट आप देख रहे हैं। सो सामने आपको फाउंटेन दिखाई देगा, वहाँ से आप लेफ्ट लेते हैं। सो आपको ये बेसमेंट के लिए इन दिस प्रोजेक्ट देयर इज ओनली सिंगल लेवल बेसमेंट। उसके अलावा यहाँ पे पोडियम लेवल आप देख रहे हो तो आपको पार्किंग बेसमेंट में भी मिलेगी और पोडियम लेवल पे स्टिल्ट में भी आपको पार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा आप अगर क्लब हाउस पे फोकस करेंगे, सो दिस इज 1.25 लाख स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस, जहाँ पे आपको इन्फिनिटी पूल आपको दिखाई देगा।
मल्टीपल स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज आपको अंदर दिखाई देंगी। उसके अलावा इसमें बैडमिंटन कोर्ट आपको दिखाई देगा, दैट इज फुल साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट इनसाइड आपको क्लब हाउस दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा दिस इज एडवेंचर फॉरेस्ट, जहाँ पे आपको ट्रेल दिखाई दे रही है। ये टीनेजर्स के लिए एडवेंचर फॉरेस्ट भी डिजाइन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा पोडियम लेवल आप देख रहे हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे तो दिस इज नोट्स बेसिकली। सो यहाँ पे आपको किड्स के लिए आपको मल्टीपल एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। दिस इज पिकल बॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट एंड दिस इज कमर्शियल। सो यहाँ पे टोटल 9 शॉप्स हैं, जो कि आशियाना कभी सेल नहीं करता है। इसका फ्रंट से इसका एंट्रेंस रहेगा, फ्रंट से इसका एक्सेसिबल है, फ्रंट से इसका एक्सेस होगा और ये पूरा कमर्शियल आपको शॉप्स दिखाई देंगी। गाइस, इन दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम बॉक्स क्रिकेट कंपनी ऑफर कर रही है। सो आशियाना ने फर्स्ट टाइम एक ऐसा एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस किया कि आपको बॉक्स क्रिकेट आपको मिल रहा है इसमें। इन दिस प्रोजेक्ट देयर फुल साइज ऑफ टेनिस कोर्ट, 2 टेनिस कोर्ट्स आर देयर एंड हाफ साइज ऑफ फुटबॉल कोर्ट। मल्टीपल एक्टिविटीज आपको यहाँ दिखाई देंगी, एम्पी थिएटर आर देयर। सो उसके अलावा क्लब हाउस के अलावा आपको इतनी सारी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे ओपन में। आप दिखाई दे रहे हैं कि आपको मोर देन 3 किलोमीटर्स का जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका साइकिलिंग ट्रैक दिखाई देगा आपको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, देयर इज नो व्हीकल मूवमेंट ऑन द सरफेस। सो आपको सारी गाड़ियाँ आपको स्ट्रीट में या फिर आपको बेसमेंट में ही दिखाई देंगी। सो ग्राउंड लेवल पे कोई भी आपको कोई व्हीकल मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस इज लर्निंग हब। यहाँ पे पहली बार आशियाना ने इंट्रोड्यूस किया लर्निंग हब। इसके डिटेल्स में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसका मॉडल डिफरेंट है, इसका सेपरेट मॉडल बनाया है। तो लर्निंग हब का मॉडल भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा आपको प्ले जोन दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल सैंड पिट दिखाई दे रहे हैं, आपको नोड मल्टीपल टाइम्स नोड हैं, डोर स्टेप्स हैं। सो ऐसी चीज़ें हैं कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही किड सेंट्रिक है, तो किड्स को ध्यान में रखते हुए इतनी सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ हैं कि आपको आपके किड्स को बाहर लेके जाना नहीं पड़ेगा। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। Guys, I am here at the detail of learning center, learning hub in fact. So आपको ये जो मॉडल दिखाई दे रहा है, this is detail view of the learning hub. यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्टिविटीज दिखाई देंगी, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे वर्कशॉप, म्यूजिक, स्टडी, लाइब्रेरी, डांस एंड म्यूजिक, थिएटर एज वेल। आपको सोशल स्टेप्स भी दिखाई देंगी यहाँ पे। सो इस तरह का लर्निंग हब फर्स्ट टाइम आशियाना इंट्रोड्यूस किया है अपने प्रोजेक्ट आरोहम के अंदर। गाइज, यूजुअली आप जानते हैं कि आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है कि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, फादर मदर दोनों वर्किंग हैं, और बच्चों को स्कूल से आने के बाद मोस्टली टाइम उनका स्क्रीनिंग में जाता है। बट इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक डांस, लाइब्रेरी, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इस तरह की एक्टिविटीज जहाँ पे कोचेज होंगे जो सिखाएंगे आपको सारी चीज़ें, आपके बच्चों को सिखाएंगे, अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे बच्चे भी। एक सोशल गैदरिंग होती है, सोशल नेटवर्किंग रहती है बच्चों की। तो इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डे टू डे लाइफ में। प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में जिस तरह से किड्स ने अपनी एक्टिविटीज की हैं, जो कुछ मॉडल्स बनाए हैं कोचेस के साथ मिलके, ट्रेनर्स के साथ मिलके, वो कुछ थोड़ा मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ कि हॉबीज को किस तरह से बच्चे यूटिलाइज करते हैं। तो थोड़ा सा व्यू देखते हैं क्या क्या मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं। आशियाना उमंग के एक किड्स ने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, ज्ञानवी कुमार ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। This is again, and we have one more exclusive academy in this project Ashiana Aroham. So music आप देख रहे हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साथ में है मेरे। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक एकेडमी भी आपको मिलेगी, जहाँ पे कोचेज होंगे जो सिखाएंगे आपके बच्चों को मल्टीपल एक्टिविटीज। इवन यहाँ पे म्यूजिक के लिए भी आपको आपके बच्चों को प्रोजेक्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आशियाना रेजिडेंट्स ने कुछ पोर्ट्रेट भी डिजाइन किए हैं, तो आप देखेंगे बच्चों ने किस तरह से पोर्ट्रेट बनाए हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि दिस इज द ओनली डेवलपर जो अपने प्रोजेक्ट कारपेट एरिया पे सेल करते हैं। सो मैं कारपेट एरिया बताने वाला हूँ, तो कारपेट एरिया बता रहा हूँ। मैंने बताया टाइप ए इज 1057 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया विद बैल्कनी इज 1342 स्क्वायर फीट। टाइप बी 3 BHK दैट इज 1223 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया विद बैल्कनी इज 1569 स्क्वायर फीट। 3 BHK टाइप सी दैट इज 1259 स्क्वायर फीट विद बैल्कनी 1589 square feet of sellable area. 4 BHK is 1521 square feet with balcony is 1919 square feet. 4 BHK काफी बड़ा अपार्टमेंट है। So 3 BHK type C that is larger 1259 square feet हम लोग सैंपल अपार्टमेंट देखते हैं। तो आइए चलते हैं, प्लीज फॉलो। So guys, I am here at the outside of
शो अपार्टमेंट ऑफ 1259 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया। अंदर चलते हैं, एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से कंपनी ने ये डिजाइन किया है। ह्यूज लिविंग एंड डाइनिंग विद अटैच बैल्कनी। दिस इज काइंड ऑफ डेक, सो ये करीब करीब 10 फीट वाइड है। दिस इज योर मॉड्यूलर किचन विद अप्लायंसेस। सो यहाँ पे आपको हॉब, चिमनी, ओटीजी, डिशवॉशर, रेफ्रिजरेटर सब कुछ लगा के दे रहे हैं, सब कुछ इंस्टॉल करके दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तो सब कुछ जैसे जैसा आपको दिख रहा है इस वीडियो में, आपको सब कुछ लगा के देंगे। सो किचन के अंदर वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वेंटिलेशन के लिए कंपनी ने ये एक मैश इंस्टॉल किया है इस डोर के अंदर। सो आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आपको आउट साइड बालकनी के अंदर आपको ना यहाँ पे एसी के आउटडोर यूनिट दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल इंस्टॉल किया है। तो आउटसाइड है बेसिकली, ताकि बालकनी आपकी यूज ना हो जाए, ताकि जो एसी की जो आउटडोर यूनिट है वो ताकि आउटसाइड रहे बालकनी से। आप थोड़ा सा ना कैमरा जूम करेंगे, आपको ये होल दिखाई दे रहे होंगे आपको ये। तो यहाँ पे फ्रेश एयर ये सिस्टम लगाया है आशियाना ने फर्स्ट टाइम। यूजुअली अपने घर में एयर प्योरीफायर इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे आशियाना फ्रेश एयर के लिए आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे रहा है। 2 डक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो कि लिविंग से कनेक्टेड है। उसके अलावा एक डक्ट है जो मास्टर बेडरूम में इंस्टॉल्ड है। दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम विद अटैच बैल्कनी एंड द टॉयलेट। सो बैल्कनी के अलावा यहाँ पे एक विंडो और, दिस इज अ फ्रेंच विंडो। सो वेंटिलेशन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम टू द सेकंड, किड्स बेडरूम। सो दिस इज योर किड्स बेडरूम। सो देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन किया है किड्स के लिए भी ये बेडरूम। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बैल्कनी एंड द वॉशरूम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच विंडो is already there in this bedroom also. Guys, finally I am here at the master bedroom. So इसमें भी आपको फ्रेंच विंडो दिखाई देगी। अगेन ये बैल्कनी एंड डोर, उसके अलावा आपको वॉशरूम में जो भी आप चीजें देख रहे हो, चाहे वो पार्टीशन ग्लास है, आपको वैनिटी है, एज इट इज आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा जितने भी गीजर्स हैं वो वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, वो आउटसाइड ऑफ वॉशरूम है, ताकि एक सेफ्टी की पॉइंट से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So finally we are here to explain कॉस्टिंग स्टार्ट होती है 3.19 CR से एंड गोज अप टू 7.15 CR। 3 BHK स्मॉल साइज 3.19 CR में आता है। उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ अर्ली पेमेंट बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा कुछ पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग है, लाइक वी हैव 2 एक्सक्लूसिव पेमेंट प्लान लाइक CLP एंड द PLP। सो CLP एज पर द कंस्ट्रक्शन लिंक। सो आप सभी जानते हैं कि at the time of booking is 10%. In 45 days again you have to pay 10%. On casting on ground floor 10% again. So जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता रहेगा वैसे वैसे इसका डिमांड आपको आता रहेगा। एंड फाइनली जो 10% है और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो आपको पोजेशन पे करने हैं। एंड द सेकंड पेमेंट प्लान इज पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सो एट द टाइम ऑफ बुकिंग इज 10%. In 45 days again 10%, so 20% आपने दे दिया and you are free for next 2.5 years. So 23rd फ्लोर पे आपका next 30% आएगा। So payment plan is 20, 30, 40, 10. 20% in 45 days, next 30 in on 23rd floor, 40% on application of OC and 10% is nearing offer of possession. इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं तो PLP प्लान आपको सूट करता है, बट बिफोर रजिस्ट्रेशन आप इसमें एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो एंड यूजर प्रोडक्ट आशियाना बनाता है क्योंकि उसका प्लान ही हमेशा एंड यूजर फोकस्ड होता है। इस लोकेशन की कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके सराउंडिंग में बात करते हैं। सो वी आर ओनली 2 मिनट्स फ्रॉम द नेशनल हाईवे 48। हाईवे से 2 मिनट डिस्टेंस पे हैं। वी हैव वेरी एक्सीलेंट कनेक्टिविटी विद SPR, द्वारका एक्सप्रेस एंड KMP is very close. We are close to IMT Manesar. Easy access to Golf Course Road extension. We are 35-40 minutes from the IHI airport. Well connected to the Cyber City, उद्योग विहार and सोहना रोड। सराउंडिंग में आप देखें तो कर्मा लेकलैंड है, उसके अलावा NSG कैंप है, तो पूरा ग्रीन रहने वाला है। रेपुटेड स्कूल जैसे DPS, सेंट जेवियर भी नियर बाई है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ, सो मेदांता, फोर्टिस, आर्टेमिस वो भी करीब आधा घंटा 35 मिनट के डिस्टेंस पे अवेलेबल है। दिस इज कम्प्लीटली एंड यूजर प्रोडक्ट। सो कुछ भी डिसाइड करने से पहले आपको ये प्रोजेक्ट विजिट जरूर करना चाहिए।
गाइज आज इस प्रोजेक्ट में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर से किसी और प्रोजेक्ट के लिए मिलूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।